गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद रवि ठाकुर। तो इस डॉक्यूमेंट है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वोकैबुलरी। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है वेइंग। वेइंग यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज का मूल्यांकन करना, उसको तौलना, उसकी कीमत लगाना, मूल्यांकन करना उसका, तो उसको बोला जाएगा इंग्लिश में वेइंग। इफ समवन और समथिंग वेइग अ पार्टिकुलर अमाउंट, दिस अमाउंट इज हाउ हैवी दे आर, दैट इज कॉल्ड वेइंग। अगला शब्द है डॉन्टिंग। डॉन्टिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो बेहद डरावनी हो या भयभीत करने वाली हो, उसको बोला जाएगा डॉन्टिंग। समथिंग दैट इज डॉन्टिंग मेक्स यू फील स्लाइटली अफ्रेड और वरिड अबाउट डीलिंग विद इट, दैट इज कॉल्ड डॉन्टिंग। अगला शब्द है इनऑक्यूलेटेड। इनऑक्यूलेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी रोग के बचाव के लिए इंजेक्शन लगना, टीकाकरण करना या टीका लगाना, उसको बोला जाता है inoculated. To inoculate a person or animal means to inject a weak form of a disease into their body as a way of protecting them against the disease. That is called inoculated. Next word है vulnerable. Vulnerable यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो बेहद नाजुक हो, कमजोर हो या बहुत ज्यादा संवेदनशील हो, जिसे आसानी से मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर आघात पहुंचाया जा सके, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में वल्नरेबल। समवन हु इज वल्नरेबल इज वीक एंड विदाउट प्रोटेक्शन, विद द रिजल्ट दैट दे आर इजीली हर्ट फिजिकली और इमोशनली, दैट इज कॉल्ड वल्नरेबल। नेक्स्ट वर्ड है पॉसिटी। पॉसिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो संख्या में कम हो, अभाव हो जिसका, या कमी होना या अल्पता होना किसी चीज की, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में पॉसिटी। लेस देन एनफ ऑफ समथिंग और टू लिटिल, दैट इज कॉल्ड पॉसिटी। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्राइजेंट। स्ट्राइजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसा कोई कानून या नियम जो बेहद कठोर हो, बहुत ज्यादा सख्त हो, जिसे फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल हो, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट लॉज, रूल्स और कंडीशंस आर वेरी सीवियर और आर स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइडेंट। नेक्स्ट वर्ड है प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम, ऐसी कोई प्रक्रिया या ऐसी कोई गतिविधि जो बहुत लंबे समय तक चले, चलती रहे, दीर्घकालीन लंबे समय के लिए चले, उसको बोला जाएगा प्रोट्रैक्टेड। समथिंग, यूजुअली समथिंग अनप्लेजेंट दैट इज प्रोट्रैक्टेड, लास्ट्स अ लॉन्ग टाइम, स्पेशली लॉन्गर देन यूजुअल और लॉन्गर देन यू होप्ड, दैट इज कॉल्ड प्रोट्रैक्टेड। नेक्स्ट वर्ड है डिफायंट। डिफायंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है निडर होना या फिर विद्रोह करना किसी के प्रति, उसको बोला जाएगा डिफायंट। इफ यू से दैट समवन इज डिफायंट, यू मीन दैट दे शो अग्रेशन और इंडिपेंडेंस बाय रिफ्यूजिंग टू ओबे समवन, दैट इज कॉल्ड डिफायंट। नेक्स्ट वर्ड है डिटेंशन। डिटेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को जेल में डाल देना, प्रिजन में डाल देना किसी को, या हम बोल सकते हैं किसी को उसके घर पे ही नजरबंद करके रखना, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में डिटेंशन। डिटेंशन इज व्हेन समवन इज अरेस्टेड और पुट इनटू प्रिजन, दैट इज कॉल्ड डिटेंशन। नेक्स्ट वर्ड है कोअर्सिव। कोअर्सिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है जबरदस्ती, फोर्सफुली, बलपूर्वक किसी से अपना काम कोई करवाना या अपना काम कोई निकलवाना, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में कोअर्सिव। कोअर्सिव मेजर्स आर इंटेंडेड टू फोर्स पीपल टू डू समथिंग दैट they do not want to do, that is called coercive. नेक्स्ट वर्ड है रिक्ट। रिक्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अपने फेवर में कोई डिसीजन करने के लिए, किसी स्थिति को प्रभावित करना, परिणाम को, अपने मनचाहा परिणाम प्राप्त करने के लिए स्थिति को प्रभावित करना, उसको बोला जाएगा इंग्लिश में रिक्ट। टू अरेंज और कंट्रोल एन इवेंट
in a unfair way in order to get the result you want, that is called rigged। और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है प्रॉपिंग। प्रॉपिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी का समर्थन करना, उसकी सहायता करना, उसको बोला जाएगा प्रॉपिंग। टू बी अ प्रॉप for a system, institution, or person means to be the main thing that keeps them strong or helps them survive. That is called propping. तो propping ये वर्ड आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो से कुछ आपने सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की वोकैबुलरी में इतना ही। Thank you. Thanks for watching.